जुड़वा शहरों में मानसून का आगाज मूसलाधार बारिश से जल्द हलेक हो गया। तेज बारिश और हवाएं चलने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खिते पठुहार के दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहेगा। पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल कल से शुरू होने की पेशगोई। कम वक्त में ज्यादा बारिश होने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी और नशेबी इलाकों के ज़ेर आब आने का खतरा बढ़ गया। मकामी नदी नालों नाला लई, कश्मीर, मरी, गलियात और शुमाल मशरक़ी पंजाब के बरसाती नालों में तुग़यानी का भी खदशा। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ और शर्मनाक बयान। नौरीन नियाजी ने अपने ज़ाती मफादात के लिए सुर्ख लाइन अबूर कर ली। सोशल मीडिया इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक नौरीन नियाजी के अल्फाज, लबो लहजा और ये सोच बानी पीटीआई के इस मखसूस बयानी की अक्कासी करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजल रहमान से शुहदा बारे मुतनाज़ बयान वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं शुहदा की तौहीन नाकाबिल कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। वफाकी हुकूमत के ताउन के बगैर दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। पीटीआई कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से इस्तीफ़ा देने के बायस खैबर पख्तूनख्वा का मौसर मुकदमा नहीं लड़ सकी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बर वक्त मुआसर हिकमत अमली से हज़ारों कीमती जानें बच गईं। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल का 3 दिन पीछा किया। शहरी आबादी से दूर जाते ही तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान एक खारजी जहन्नुम वासिल 5 जख्मी हुए। सीटीडी का डेरा इस्माइल खान रीजन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मतलब खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक दहशतगर्द शहीद कांस्टेबल की टारगेट किलिंग समेत मुतअद्दिद दीगर मुकदमात में मुलव्वस था। कब्जे से 9mm पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और स्मार्टफोन बरामद। शुहदा को अपनी जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से खराज अकीदत पेश करता हूँ। इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो कार्रवाई कर रही है मीर सरफराज बुख्ती की क़ियादत में, वो दिन दूर नहीं कि बलूचिस्तान में अमन होगा। बलूचिस्तान हुकूमत शुहदा ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी की तहरीरी मुआहदा तय धरना ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत, लवाहिकीन और धरना कमेटी ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। शुहदा ज़ियारत को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। लवाहिकीन को मुआवजा, किफ़ालत और बच्चों को तालीम फराहम की जाएगी। शुहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मंसूब की जाएंगी। खत्ते की कशीदा सूरत हाल। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 31 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये इजाफा 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्ट चार्जेस में 15% इजाफे का ऐलान। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने टोल टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स वापस लेने और चालान ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का एहतजाज रात गए फैज़ाबाद इस्लामाबाद के करीब एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में बाइक राइडर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान ऑटो मोड पर नहीं चल सकता। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। हुकूमत खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में
फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने सियालकोट के आवाम को मोटरवे का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शहर की तज़ीन व आराइश और तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी है। ईरान पर अमेरिका के हमलों में शुहदा की तादाद 41 हो गई। 200 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरान ने हर्मुज़गान और बंदर खुमैर हमलों के शुहदा की तस्वीर जारी कर दी। तीनों शुहदा बंदर खुमैर पुल से गुजर रहे थे। हर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद 8 शहरियों की तस्वीर भी जारी। 4 ख्वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। इंसानियत का दर्द देने और मजलूमों के लिए राग अलापने वाला अमेरिका खुद सारे आदाब भूल गया। ईरान के खिलाफ जंग में आम शहरियों और अवामी मकामात को बदस्तूर निशाना बनाने में मसरूफ़। जनूबी ईरान के बोंजी डिसैलिटेशन वाटर प्लांट पर हमला। 20 देहात के 10,000 शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। अमेरिका ईरान के पुल्स शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने और तबाह करने से इंकारी। तर्जमान व्हाइट हाउस एना केली कहती हैं, अमरीकी फौज ने ईरान में सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सेंट्रल कमांड को हिदायत दी है कि ईरान के हमले करने की सलाहियत को महदूद किया जाए और ईरानी हुकूमत को उसके इक़दाम पर जवाबदेह ठहराया जाए। मशरिक़ वस्ता का अमन दाव पर ईरान पर अमरीका के हमलों में रोज़ बरोज़ शिद्दत आने लगी। मुख्तलिफ शहर धमाकों से लरज़ उठे। जनूबी शहर हवास पर अमरीकी मिज़ाइल आकर लगे। वस्ती ईरान के शहर यज़्द में भी 5 धमाके सुने गए। खारक जजीरे के करीब खड़े एक ईरानी ऑयल टैंकर पर 2 रोज़ में दूसरी बार अमरीका का हमला। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले जारी। कतर में वाक़ अमरीकी अल-उदैद एयरबेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ अमरीका को अपनी सरजमीन देने वाले ममालिक रेड लाइन्स को अबूर करने से गुरेज करें। अवाम और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बहुत भारी कीमत चुकाना होगी। मुज़ाकरात और जंग साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म। अमरीका ने मज़ीद जारहियत अपनाई तो हम भी तबले जंग बजा देंगे। ईरानी कमांडर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका ने ईरान में मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं जारहाना हिकमत अमली अख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज़ मज़ीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में 14 फ़लस्तीनी शहीद। क़ाबिज़ ज़ालिम सफ़ाक सेहूनियों ने जनाजे के जुलूस को भी न बख्शा। ड्रोन हमले नमाज जनाजा के लिए जमा होने वाले मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मार्केट में शहरियों पर हमले पर 14 जान से गए, 20 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए। सदर ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ आलूदगी टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। कहा, अमरीकी फ़ज़ा आलूदा करने पर कनाडा को भारी टैरिफ अदा करना होगा। कनाडा जंगलात में लगने वाली आग और इसके फैलने वाले धुएं का जिम्मेदार है। दानिस्ता गफलत के बायस आग लगना हर साल का मामूल बन गया। इससे अमरीका को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस्लामाबाद CDA और EOBI सयाहत, तफरीह, होटल, इंडस्ट्री और दीगर शोबों से मुताल्लिक मुताद्दिद प्रोजेक्ट्स मुश्तरका तौर पर शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद दोनों इदारों के मुश्तरका प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाएगा। चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी के नाले में डूबने वाले शख्स की डेड बॉडी निकाल ली गई। 6 साला बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे को बचाने की कोशिश में वालिद ने भी नाला लई में छलांग लगा दी। पानी की गहराई ज़्यादा और बहाव तेज़ होने के बायस दोनों बाप बेटे डूब गए।
पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका के लिए स्क्वाड का ऐलान। वनडे और T20 सीरीज के लिए स्क्वाड्स 15-15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होंगे। फातिमा सना वनडे सीरीज में पाकिस्तान विमेन टीम की क़यादत जारी रखेंगी। वनडे और T20 मैचेस की सीरीज 23 जुलाई से 4 अगस्त तक खेली जाएगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के लिए प्लेऑफ मैच फ्रांस और इंग्लैंड आज मद्दे मुकाबिल। फ्रेंच टीम शिकस्त दिलाने के लिए तीसरी पोजीशन हासिल करने की ख्वाहां। तीसरी पोजीशन का प्लेऑफ मैच सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को पोडियम पर जगह बनाने और कांसी का तमगा हासिल करने का आखिरी मौका है।